थंबनेल में भी देखा कि तुलसीदास जी के बारे में हमने जो प्रेजेंटेशन बनाया है, बस वैसे ही यहाँ पे आपको तुलसीदास जी का जीवन परिचय हम बताने जा रहे हैं कुछ नए अंदाज में। और कहते हैं ना कि पॉइंट बना के पढ़ो तो जल्दी याद होता है, ठीक है। तो हम पॉइंट बना के ही आपको समझाएंगे तुलसीदास जी का जीवन परिचय। चूंकि रामायण तो सबने पढ़ी है, ठीक है, लेकिन तुलसीदास जी का जीवन परिचय बहुत कम लोग जानते हैं, ठीक है। तो आज हम यही कवर करेंगे, तुलसीदास जी का जीवन परिचय। तो संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी सबको ही जानते हैं, कौन है ये, है ना, कहां से हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। यहां लिखा हुआ है 1554 विषय, कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी धरो शरीर, ठीक है। तो जैसा कि ये लिखा है 1554 विषय, मतलब क्या हो गया भाई, 1554 विषय यानी विक्रम संवत, ठीक है। राजा विक्रमादित्य के जन्म से चला आ रहा है अपना विक्रम संवत, ठीक है। हिंदी कैलेंडर में आपको मिल जाएगा विक्रम संवत। तो 1554 विक्रम संवत के में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था, सावन मास था, शुक्ल पक्ष था, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दो होते हैं 15-15 दिन का। तो शुक्ल पक्ष था और तिथि थी सप्तमी। सप्तमी तिथि को शुक्ल पक्ष में सावन महीने में 1554 विक्रम संवत में इनका जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था, चित्रकूट जिला के राजापुर गांव है, ठीक है। राजापुर एक गांव है, वहां पे कालिंदी नदी के तीर पे इनका जन्म हुआ था। और किसके घर हुआ था, आत्माराम दुबे जी के यहाँ इनका जन्म हुआ था। किसके यहाँ, आत्माराम दुबे, ये इनके पिता का नाम था, ठीक है। और इनकी माता का नाम क्या था भाई, हुलसी बाई या हुलसी देवी, हुलसी देवी, ठीक है। आत्माराम दुबे इनके पिता का नाम हो गया, हुलसी देवी इनके माता का नाम हो गया। इनके घर में इनका जन्म हुआ था, किसका, गोस्वामी तुलसीदास जी का, ठीक है। चलिए इसको मैं मिटा देता हूं क्योंकि हमारे पास ज्यादा बड़ा बोर्ड नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जन्म हो गया इनका, तो इस दोहे से आपको याद रखना है, क्या दोहा है ये, 1554 विषय, कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी धरो शरीर, ठीक है। तो तुलसीदास जी ने शरीर तो धर लिया। अब आगे बढ़ते हैं क्या हुआ इनके साथ में, ठीक है। क्योंकि इनका जब जन्म हुआ था ना, तो अलग अलग मान्यताएं हैं। कहीं पे लिखा है कि इनके जब जन्म हुआ तभी इनके दांत थे। कुछ लोग कहते हैं कि मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे, जिसके कारण इनके माता पिता ने इनका त्याग कर दिया, ठीक है। मतलब इनको छोड़ दिया, इनका लालन पालन माता पिता ने नहीं किया। तो फिर किसने किया, हम बताते हैं। ये क्या लिखा है हमें, चुनिया, ठीक है। चुनिया नाम की एक दासी थी, चुनिया नाम की एक दासी थी। उन्होंने इनका लालन पालन किया, इनको पाला पोसा बड़ा किया, ठीक है। अब ये हो गए शिक्षा के योग्य। तो इनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, एक नरहरि दास नाम के, कौन थे, नरहरि दास, नरहरि दास, नरहरि दास नाम के एक संत हुए। उन्होंने इनका शिक्षा दीक्षा की, इनको पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, ठीक है। इनको योग्य बनाया गोस्वामी के, ठीक है। गोस्वामी जी का पहले नाम नहीं था, अपने नाम बताने वाला इनका क्या था पहले। इनका नाम जो है, चूंकि इनका जन्म हुआ ना, तो इन्होंने सबसे पहले क्या बोला था पता है आपको, राम। सबसे पहले बोला इन्हें राम, इसलिए इनके गुरुजी ने इनका नाम राम बोला। चूंकि इन्होंने सबसे पहले राम ही बोला था, है ना, तो इनका नाम ही पड़ गया राम बोला। पहले राम राम बोला इनने, सबसे पहले क्या बोला, राम, तो इनका नाम पड़ गया राम बोला। ऐसे याद रखना आपको, ठीक है। इनका पहले नाम क्या था, राम बोला, ठीक। तो उम्मीद करता हूं यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। तो हम आगे बढ़ते हैं कि इनकी शादी कब हुई, किसके साथ हुई, ठीक है। तो भाई इनकी आते हैं शादी पे बात।
तो शादी हुई इनकी पाठक दीनबंधु पाठक जी की एक लड़की थी। किसकी? दीनबंधु पाठक की लड़की थी, इनकी पुत्री थी। पुत्री का नाम था इनकी रत्नावली। क्या था? रत्नावली। इनका नाम था रत्नावली, ठीक है। पुत्री का नाम किसके? दीनबंधु पाठक जी की पुत्री थी, उनका नाम था रत्नावली, और रत्नावली के साथ इनकी शादी हुई, ठीक है। शादी में अपन ज्यादा डीप में नहीं जाते क्योंकि अपने को इतना सारा नहीं पूछता है परीक्षा में, ठीक है, लेकिन हमें इतनी सारी जानकारी रहना चाहिए, ठीक। तो शादी हो गई, सब कुछ हो गया, अच्छा भला इनकी वैवाहिक जिंदगी चल रही थी। तो मूडी आदमी थे तुलसीदास जी, उस समय बहुत उद्यमी भी थे और मूडी आदमी थे। तो क्या हुआ, इनकी पत्नी चली गई ससुराल एक बार, ठीक है। तो ससुराल गई तो क्या हुआ भाई, गिरते पानी गिर रहा था, आंधी तूफान चल रही थी, और उनकी पत्नी पहुंच गई थी ससुराल। तो इनको लगा भैया की पत्नी तो चली गई ससुराल, हम भी जाए ससुराल। अब इनने कुछ नहीं देखा, आंधी तूफान पानी वानी कुछ नहीं देखा, निकल पड़े पत्नी से मिलने। तो भैया क्या करे, पत्नी के घर गए, ससुराल में, मतलब अपने ससुराल गए। भैया दरवाजे सब बंद है, पानी गिर रहा है, ओले गिर रहे हैं, बारिश हो रही है, हवा धूप चल रही है, ऊपर से कूद गए, ठीक है, छप्पर तोड़ के अंदर कूद गए। तब इनकी पत्नी को आया गुस्सा, तो इनकी पत्नी ने डांट फटकार लगाई और क्या कहा, देखो 2 नंबर वो लिखा हमने यहाँ पे, लाज न लागत आपको दौरे आयो साथ, और धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूं मैं ना। मतलब आपको लाज शर्म कुछ नहीं है क्या? अरे भाई पानी रुकने देते हैं, आंधी तूफान चल रहा है, आप ऐसा कैसा प्रेम करते हो मुझसे कि भाई चले आए मिलने। किसको क्या बताऊं मैं, कहाँ कहूं मैं ना, कहाँ बताऊं, क्या बताऊं, कैसे आए, क्यों आए, शर्म आना है कि नहीं तुमको कुछ। इनको भैया बहुत बुरा कि भाई मेरी पत्नी हो क्या मेरे को तो बात सुना रही है, छोड़ो पत्नी को। इन्होंने पत्नी को वहां से छोड़ दिया और चले आए भाग के चले आए। तो फिर ये क्या हुआ, चूंकि इनके जो गुरु थे, कौन थे अभी बताया मैंने आपको, कौन थे, नरहरिदास, ठीक है। नरहरिदास इनके गुरु थे और इन्होंने अच्छी शिक्षा बढ़िया दिए थे इनको, और इनका हालांकि राम नाम में लगन भी थी। तो इन्होंने क्या काम किया, उस दिन पत्नी के घर जो गए थे, ससुराल गए थे खुद के, तो वहां से तो पत्नी ने धिक्कार दिया, भाग के आ गए और फिर रमा दिए चित्रकूट में अपनी मड़िया, ठीक है। चित्रकूट में इन्होंने अपनी मड़िया मड़ा लिए और अब वहां रामायण लिखने की सोची। उसके पहले क्या हुआ कि साधु संतों के साथ बैठते थे, ये राम नाम का रट करते थे, तब उन्होंने रामायण के मतलब रामचरितमानस की रचना शुरू नहीं किए थे। तब की बात है, साधु संतों की भीड़ लगी थी चित्रकूट पे, और उस समय क्या हुआ भाई कि 1607 की बात है, मौनी अमावस्या थी, ठीक है, 1607 की बात है, और उस दिन थी मौनी अमावस्या। अभी भी कई लोग उपवास करते हैं मौनी अमावस्या का, मौनी अमावस्या थी, चूंकि मौनी अमावस्या में कई लोग मौन व्रत करते हैं, है ना। तो मौनी अमावस्या थी, तो उस दिन हुआ क्या, इनके साथ में एक बहुत बड़ी घटना घटी। कहना चाहिए कि वहां से इनके लाइफ का जो है ना टर्निंग पॉइंट आया, ठीक है, और वहीं से इनको प्रेरणा मिली कि भाई रामचरितमानस की रचना करना है। तो हुआ क्या था कि ये घिस रहे थे चंदन, ठीक है। तो ये देखिए हमने यहाँ लिखा है, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे रघुवीर। अब इनके साथ में ऐसा कई बार हो चुका कि भाई रामचंद्र भगवान आए, तिलक लगाए, चले गए, इस बार भी ऐसे होने वाला था। फिर हनुमान जी बीच में कूद पड़े, तो हनुमान जी ने सोचा कि भाई तुलसीदास जी तो पहचान नहीं पाएंगे। तो इन्होंने, हनुमान जी ने क्या काम किया, पेड़ पर तोते का रूप धारण किया, पेड़ पे बैठ गए, और पेड़ पे बैठ गए और ये दोहा बोल दिया, किसने, तोते ने, हनुमान जी ने। मतलब चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसे
लिख देते ना वो भी। तो यहां से उनको तुलसीदास जी को रामचरितमानस की रचना के लिए प्रेरणा मिली। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि इनका जन्म हुआ, ये यहाँ पे ऐसा हुआ, इनके साथ ये घटना घटी, ठीक है। इसके बाद में आते हैं, थोड़ा सा पहले हम यहाँ पे रचनाएं हैं, ठीक है। तो इनकी रचनाएं क्या क्या थी बता देता हूँ मैं आपको। इन्होंने दो भाषा में रचना लिखी, ठीक है। एक लिखी है अवधी भाषा में, अवधी है ना, और एक लिखी है ब्रज भाषा में। दो भाषाओं में इन्होंने रचनाएं लिखी है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। तो अवधि में क्या क्या रचना लिखी है हम बताते हैं आपको। एक तो होगा रामचरितमानस, रामचरितमानस जो कि महाकाव्य है और बाकी सब खंड काव्य है इनके, ठीक है। रामचरितमानस हो गया। रामलला नेचू हो गया, रामलला नेचू, ठीक है। और इसके बाद में आ जाता है इनका भी पार्वती मंगल है, जानकी मंगल है, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, रामाज्ञा प्रश्न। ये सारी रचनाएं इनकी क्या है, अवधी भाषा में है, ठीक है। अवधी भाषा में, जिसमें से ये है महाकाव्य रामचरितमानस और बाकी सारे खंड काव्य, ठीक। तो ये लिख भी सकते हैं आप, ठीक है, और याद भी रख सकते हैं, या फिर वीडियो को पीछे करके देख भी सकते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छा लग रहा हो ना तो एक लाइक कर दीजिए दबा के, और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, बाद में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। हमारे सेंटर का नाम है बीच स्टडी सेंटर, आप देख रहे हैं वीडियो पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ब्रज भाषा में क्या क्या लिखा है इन्होंने, दूसरे नंबर पे ब्रज भाषा है ना। तो ब्रज भाषा में लिखा है इन्होंने कृष्ण गीतावली, कृष्ण गीतावली, एक गीतावली भी है, ठीक है। तो ब्रज भाषा में हो गया, कृष्ण गीतावली हो गया, गीतावली हो गया, है ना। साहित्य रत्न है, दोहावली है, बहुत सारे हैं। साहित्य रत्न हो गया, दोहावली हो गया, ठीक। और क्या आ जाता है इसमें, विनय पत्रिका है, विनय पत्रिका, ये हो गई ब्रज भाषा में। ब्रज भाषा में इनकी रचनाएं हो गई, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई हैं। और इसके बाद में इनका आ जाता है कि भैया इनका देहांत कब हुआ, स्वर्ग को अब सिधारे है। तो चूंकि रचनाओं में ये भी लिख सकते हैं आप, संवत 1631 रचहु राम पद हरिहर शीशा। मतलब जो रचना है महाकाव्य की, आप लिख सकते हैं अगर आपको बढ़िया अच्छे से लिखना है तो, कि संवत 1631 मतलब 1631 संवत, विक्रम संवत है ना, ये भी विक्रम संवत ही बता रहे हैं हम आपको, ठीक है। विक्रम संवत 1631 में इन्होंने रचना की थी किसकी, रामचरितमानस की। तो ये चैत्र मास की 9वीं तिथि, चैत्र मास की 9वीं तिथि थी, ठीक है। रामनवमी मतलब रामनवमी थी और अयोध्या में लिखना प्रारंभ किया था। चैत्र मास की 9वीं तिथि मतलब रामनवमी थी, और इन्होंने अयोध्या में 1631 के चैत्र महीने की 9वीं रामनवमी मतलब शुक्ल पक्ष में आती रामनवमी, ठीक है। रामनवमी में अयोध्या में इन्होंने रामायण मतलब रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। और 1633 विक्रम संवत ईस्वी नहीं, ठीक है। और मार्गशीर्ष की विवाह पंचमी, मार्गशीर्ष की विवाह पंचमी, विवाह पंचमी मतलब राम सीता का विवाह दिन था इस दिन, ठीक है। तो तब इनका जो है लिखना एंड हुआ था, मतलब ये लिखना प्रारंभ किए और ये यहाँ पे क्या हो गया,
लिख के कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया। तो कितने समय में हुआ ये? 2 साल, ठीक है, 2 साल 7 महीने और 26 दिन। ये रचनाएं भी लिख सकते हैं। पहले तो अवधी और ब्रज भाषा में इनकी रचनाएं हैं, जिसके बाद में रामचरितमानस जो महाकाव्य है, सबसे प्रमुख काव्य है इनका। 1631 में चैत्र महीने की रामनवमी को अयोध्या में लिखना प्रारंभ किया था और 1633 मार्गशीर्ष मतलब माघ महीने की विवाह पंचमी को, मतलब 2 साल 7 महीने और 26 दिन में इनका कंप्लीट हुआ लिखना। ठीक है, क्या? रामचरितमानस। तो ये तो रहा इनका जीवन परिचय, यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा सा बाकी है। ठीक है, इनके देहांत कब हुआ? संवत 1680, 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी और तुलसी त्रयोदशी। मतलब कि 1680 संवत है, ठीक है। 80 गंग, चित्रकूट में 80 घाट है, ठीक है। 80 घाट नाम का एक घाट है। कभी चित्रकूट जाए आप तो वहां जरूर जाइएगा। 80 घाट में बहुत बढ़िया दर्शनीय स्थल है। चित्रकूट तो बहुत बड़ा है ना। वहां पे 80 घाट है। 80 घाट मतलब 80 गंग के तीर। उसी 80 घाट के तीर पर श्रावण शुक्ला सप्तमी को, सावन महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को तुलसीदास जी ने शरीर का त्याग किया था, राम बोलकर। ठीक है, तो ये देखो, ये एक दोहा देखिए और ये एक दोहा देखिए। इसमें नीचे की लाइन कुछ मिलती जुलती दिख रही होगी आपको, है ना। श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी का वो शरीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी का जो शरीर, मतलब याद करने में आसान है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये है अपनी क्या, तुलसीदास जी का जीवन परिचय। और इसमें भाव पक्ष कला पक्ष लिखने को आता है, मतलब लिखना पड़ता है। अगर आप 11वीं 12वीं के छात्र हैं, 10वीं तक है तो ठीक है, आप शॉर्टकट में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 11वीं 12वीं या उससे आगे के आप कक्षा के छात्र है, हिंदी साहित्य अगर पढ़ते हैं, तो आपको भाव पक्ष कला पक्ष भी लिखना पड़ेगा। तो कुछ मैं दोहे और चौपाइयां बता देता हूँ आपको कि क्या लिखना होगा। जैसे भाव पक्ष में लिख सकते हैं आप। एक बार की बात है, रामचंद्र जी का धनुष मतलब धनुष की ओरा था, तो धनुष तोड़ना था, सीता जी से विवाह करना है रामचंद्र जी को, है ना। तो भाई वहां पे परशुराम जी आने वाले थे, परशुराम भी आ गए, है ना। बहुत घमासान वार्तालाप हुआ। तो उसके पहले की बात है, धनुष टूटने के पहले की बात है कि भाई राजा, सब लोगों ने प्रयास कर लिया धनुष तोड़ने का, किसी से नहीं टूटा। रावण भी आया था वहां, कुंभकर्ण भी आया, और न जाने कौन कौन से देश से राजा लोग आए थे। इतना बड़ा धनुष सब हाथ। वशिष्ठ जी बैठे हैं रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को लेके। लेकिन होता क्या है, सीता जी के पिताजी राजा जनक जी उठते हैं और बोलते हैं कि भाई क्या इस संसार में कोई नहीं बचा, कोई ऐसा योद्धा नहीं है कि धनुष को तोड़ पाए। मेरी बात में बेटी कुंवारी रहेगी क्या? पूरे ब्रह्मांड में क्षत्रियों की, वो लोग या योद्धाओं की कमी पड़ गई क्या? तो भैया अपने लक्ष्मण जी को कौन नहीं जानता? रामायण पढ़े होंगे आप, लक्ष्मण जी को कौन नहीं जानता? वो बहुत गुस्सेल आदमी है ना, गुस्सेल व्यक्ति है, बहुत गुस्सा आता है, बहुत जल्दी गुस्सा आता। तो उन्होंने कहा, जो राहुल अनुशासन पाऊं, जो राहुल अनुशासन पाऊं और कंदुक इव ब्रह्मांड उठाऊं। कंदुक इव ब्रह्मांड उठाऊं, बहुत बड़ी बात कह दी। क्योंकि राजा जनक जी ने भी बहुत बड़ी बात कर दी थी कि भाई क्या कोई क्षत्रिय की कोई योद्धा नहीं बचा दुनिया में कि धनुष तोड़ सके। लक्ष्मण जी को आया बच्चा, बोल दिया उन्होंने, उठ के खड़े हो, जो राहुल अनुशासन पाऊं कंदुक इव ब्रह्मांड उठाऊं कहने लगे। मतलब कि अगर मेरे बड़े भैया की आज्ञा हो जाए ना, तो ये तुम्हारा धनुष तो कोई बड़ी भारी बात नहीं है, ये पूरे ब्रह्मांड को जो है मैं ऐसे गेंद के जैसे उठा दूंगा। कंदुक, कंदुक मतलब गेंद होता है, ब्रह्मांड को जो है गेंद के जैसे उठा के फेंक दूंगा।
इतनी बड़ी बात है, तो ये हो गया भाव पक्ष में लिख सकते हैं आप। और एक मार्मिक दर्शन आता है चित्रकूट में ही, तो वो भी आप लिख सकते हैं। भाव पक्ष कला पक्ष बहुत बड़ा चीज है। आप रामायण में से बहुत सारे चौपाइयां हैं, दोहा है, सोरठा है, छंद है, सारी चीजें हैं। हम ये भी पढ़ाने वाले हैं आपको, व्याकरण में सारी चीजें पढ़ाएंगे। ठीक है, बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ, पी स्टडी सेंटर के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस तरीके से हम वीडियोस लाते रहेंगे, पढ़ाई से संबंधित और जानकारी से भरपूर। ठीक है, कंप्यूटर है, गणित है, फिजिक्स केमिस्ट्री है, सारी चीजें आपको यहाँ पे हम पढ़ाते हैं। तो कर लीजिए सब्सक्राइब और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।